झारखंड की राजनीति को लेकर के लगातार चीज़ें जो हैं वो एक एक कर सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सरकार बनने और अस्थिरता पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और राज्यपाल रमेश बैस जो हैं वो आज रांची आ चुके हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जी, हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, झारखंड की राजनीति को इस वक्त आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में उनकी सरकार बनी है, वो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उस पर वो विश्वास नहीं करती है और लोकतांत्रिक परंपराओं का उन्होंने अपहरण कर लिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इस प्रकार की, चाहे अगर आईटी के रेड हैं, तो उनका ये कहीं न कहीं दुरुपयोग करने के बाद जहां उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों में उन्हें यहाँ पे भ्रष्टाचार नज़र आता है या चुने हुई सरकार जो जनादेश मिला है उसका अपमान करने का प्रयास करते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा झारखंड बनने के बाद, मैं समझता हूँ कि इसके पहले 20 साल हमारे हो गए हैं, फ्रैक्चर मैंडेट आते थे, लेकिन इसके पूर्व में रघुवर दास की सरकार थी, वो उन्होंने 5 साल पूरा किया और उस समय हमारे यूपी के जो जितने भी लोग, जो यूपी अलायंस में जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई और लोकतंत्र में विश्वास रखते हमने कभी उस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए। और मैं समझता हूँ कि आज जो जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष में रहने का जनादेश मिला है, लेकिन वो मैंने कहा कि जो सत्ता लोलुप हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ कि वो चाहते कि किसी न किसी प्रकार इसको अस्थिर की जाए। मध्य प्रदेश के बाद मैं समझता हूँ कि उनको एक प्रश्रय मिला है, महाराष्ट्र के बाद उनको लगा है कि हम कर सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को उपनिवेश बनाना चाहती है, खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य है, और पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इसलिए उनका नज़र यहाँ पे गिद्ध दृष्टि उनका है। और नतीजा ये होगा कि जो कस्टोडियन है, महामहिम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, 5th शेड्यूल के कस्टोडियन है, और जो हमारे कल आपने देखा होगा कि जो विधानसभा में 48 विधायकों के साथ हमें समर्थन हासिल है, उसको वो कहीं न कहीं अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो माइनिंग की जो बातें आई हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सर्वोच्च न्यायालय जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि माइनिंग को हाउस ऑफ प्रॉफिट में नहीं लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन जी को हाउस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है। और अगर चुनाव आयोग ने कुछ अगर उनको लिख के भेजा है, तो ये इतने असमंजस की स्थिति क्या है? क्या उनकी चीज़ें अनुकूल नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि सारी एक प्रक्रियाएं चलती है कि और कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि ये आप सत्ता तो ले सकते हो विपक्ष के में यहाँ पर या चीज़ों को, लेकिन मैं समझता हूँ अपहरण करने के बाद लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं, लोकतांत्रिक पद्धति है और लोगों का जो विश्वास है वो टूटेगा, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चुनी हुई सरकार है, झारखंड की चुनी हुई सरकार है, और उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। और दुख तो तब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, अगर वो किसी केंद्र के टूल्स के रूप में अगर एक्ट करने लगे, ये सबसे दुखद स्थिति है। लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास उठ जाएगा, लोकतंत्र पे विश्वास उठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए उनको, महामहिम को, उनके अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं प्रेमचंद की उन चीज़ों को, पंच परमेश्वर की बात मैं उन्हें याद कराना चाहता हूँ। जब आपको दायित्व मिला है तो जो संवैधानिक दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन करे, ना कि किसी को मैं केंद्र के अनुसार वो निर्वहन करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि महामहिम अपने दायित्वों को समझेंगे, संवैधानिक दायित्वों को समझेंगे, और जो जनादेश मिला वो जनादेश का के अनुसार वो एक्ट करेंगे। और हेमंत सोरेन जो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि बीच में कोरोना काल था, तो सरकार है उस कोरोना काल में मैं समझता बहुत सारी है, और ये पिछड़ा राज्य है, वो बहुत सारे कार्य नहीं कर पाई। और आपने अभी देखा होगा, चाहे पुलिस का मसला हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन का मसला हो, चाहे हमारा ये पेंशन की बात हो, चाहे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की बात हो, उन सारी चीज़ों में हेमंत सरकार ने और हमारी यूपी की सरकार ने, जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, उन्होंने बहुत ही जिसे जन भावना के रूप उन्होंने निर्णय लिया है। तो अभी तो हम लोगों ने, मैं पटरी पर हम लोग काम करना शुरू किए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है महामहिम से कि जो असमंजस की स्थिति है,
जो जिसे कहा जाए कहीं न कहीं हाईजैक, जो एक पॉलिटिकल जो स्थिति है उसे हाईजैक उन्होंने कर रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाईजैक है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। मैं समझता हूँ कि आम जन परेशान है, क्या होने वाला है, पत्रकार परेशान क्या होना है, अफसर्स परेशान है, क्या होने रहा है, हमारे नेतागण परेशान है कि क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि सामूहिक दायित्व जो है राज्य के विकास के लिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो वो स्पष्ट कर दें और जो निर्णय आया है, जो हमारे चुनाव आयोग का निर्णय है, उसे लोगों तक स्पष्ट करें और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन करें। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। सर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है, आजसू के द्वारा भी कहा गया कि हमने तो यहाँ पर आप लोग का समर्थन कितना है, आप कितने लोग एक साथ हैं, इसका हम लोगों ने जवाब ही नहीं मांगा था, तो फिर ये विश्वास मत लाने का क्या ही ज़रूरत है? ये सवाल लगातार मैं आपको स्पष्ट एक बात कह दूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं MP गोड्डा से, आदरणीय निशिकांत दुबे जी। तो बहुत बार ऐसा लगा कि क्योंकि वो सम्मानित सांसद हैं, झारखंड के सम्मानित सांसद हैं, लेकिन उनके सारे ट्वीट्स आपने देखे होंगे। तो क्या वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं? क्या वो ED के प्रवक्ता हैं? क्या वो केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं उनके वो प्रवक्ता हैं? तो ऐसा लगता है कि डिक्टेट वो कर रहे हैं और वो सामने ट्विटर में ले रहे हैं। तो या तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल हो जाती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल हो जाती है। तो ये स्पष्ट है कि उनके ट्वीट से पता चलता है कहीं न कहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है, उसके अनुसार सारे लोग कार्य कर रहे हैं। और ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, और तो एक पब्लिक परसेप्शन वो बहुत मैटर करता है, पब्लिक का मनोभाव क्या है। और हम ये बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि लोग कहें कि ये इतने विधायक भाग रहे हैं, इतने विधायक उनके साथ नहीं है, JMM के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग नहीं है। तो मेरा ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि हमें ये बताना है कि फ्लोर में हमने ये बताया, सदन में जाके हमने बताया, राज्य की जो सर्वोच्च पंचायत है वहाँ हमने जाके बताया है कि ये आप देख लो, हमारे साथ 48 लोगों का हमारे पास समर्थन है। इसलिए हमने कहा कि ओहोपोह की स्थिति ना पैदा हो। सर, हॉर्स ट्रेडिंग के जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं और आपके ही कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं यहाँ पर कैश कांड में कोलकाता में मौजूद हैं और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नज़र आ रहा था और आरोप भी लगे कि वो सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सारी जो कैश कांड है वो सामने आया है। मैंने स्पष्ट कहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जनता के वोट नहीं खरीद पाए तो पैसे से वो लोगों को खरीदने का प्रयास किया है। वो बतलाएं तो सही, लेकिन ये पूरे जांच का विषय है। महामहिम के भी संज्ञान में है, कांग्रेस पार्टी के भी संज्ञान में है। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष जी हो, हमारे सेल्फी लीडर हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, उन्होंने जैसे इस प्रकार की बातें आई हैं उन्होंने निलंबित किया है फिलहाल। फिर हमारे आलमगीर आलम जो सेल्फी लीडर हैं वो अध्यक्ष महोदय का पास उनके बारे में भी कंप्लेन किया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत चीज़ों को वो प्रश्रय नहीं देगी, उन पर एक्शन लेगी। और मैं समझता हूँ कि जांच अभी चल रहा है, जांच की प्रक्रिया में है। प्रक्रिया के बाद मैं देखता हूँ कि जो भी चीज़ें आएंगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे, और दोषी नहीं पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें वही सम्मान उन्हें पार्टी मिलेगा। लेकिन ये इनके माध्यम से ज़रूर पता चला है कि जिस प्रकार CM साहब का जो नाम आया है, असम के CM साहब का नाम आया है, उनके जो और बहुत सारे लोगों का नाम आया है, तो ये तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए ना। वो क्यों नहीं बतला रहे हैं कि भाई ये इनका पैसा था, कहाँ से पैसा है, क्या है, नहीं है। तो कहीं न कहीं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है ये तो पता चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार को अस्थिर करने का उनकी जो मंशा है वो तो स्पष्ट है इससे। तो कहीं ना कहीं जो सभी विधायक मंत्री जो इस बार छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे, हॉर्स ट्रेडिंग का कहीं ना कहीं नतीजा है कि सभी लोग एक साथ उन लोगों को बचा के रखने के लिए मुख्यमंत्री ने रायपुर शिफ्ट कर दिया था। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि हर आदमी, मैं समझता हूँ कि छोटी सी जब हम सरकार में हैं तो एक हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि ये लोकतंत्र में बहुमत का खेल भी चलता है। बहुत मेरे साथ है, जनादेश मिला है, कोई डर का माहौल नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है कि भाई सारे लोग हमारे साथ हों, एक अवसर भी मिलता है कि चलो हम लोग साथ चलें। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है। तो 2 चीज़ें हैं कि जिस प्रकार हर आदमी को यहाँ पे भयाक्रांत करने का प्रयास किया जाता है ED के माध्यम से, और मैं तो CBI के माध्यम से, और बहुत सारे उनके एजेंसी हैं, उनके माध्यम से डराने का प्रयास किया जाता है।
तो हर आदमी चाहता है कि हम परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ रहें, तो एक लगता है कि एक आपस में रहें तो हम एकजुट भी हैं, और इस प्रकार के जो कुत्सित प्रयास हैं वो निष्फल हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बीजेपी लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास उनका लगातार चल रहा है, और कहीं ना कहीं राज्यपाल को अब चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय जो है वो जा चुका है, और जो भी ईसीआई की ओर से फैसला आया है वो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।